ये लोग जो मर्जी कहते रहे। I don't want to stay here anymore. मुझे वापस जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना। अब जब तक टिकट्स लेकर नहीं आओगे ना, तब तक मुझसे बात मत करना। What happened, ईशल? क्या हो गया? Come on, relax. ईशल, इन्होंने मेरे बाबा को भी छीना, मेरी मम्मा को भी छीना। नहीं, ये लोग जो मर्जी कहते रहे। I don't want to stay here anymore. मुझे वापस जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना। अच्छा ईशल, हम जाएंगे वापस। Don't worry. खुद को तो संभालो। कहा ना? हाँ, हम वापस जाएंगे ना? हाँ, हम जरूर वापस जाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ईशल, समझाओ खुद को। हम जाएंगे ना? हम जरूर जाएंगे, भरोसा करो। वैसे एक बात कहूं, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया। क्या? क्या? कि इतनी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लड़की ऐसे भी बिहेव कर सकती है। तुम कभी उस खौफ से गुजरे नहीं हो। मैं नहीं पता वो बेबसी, वो मजबूरी क्या होती है। मेरी बात सुनो। जब मेरे पेरेंट्स ये सब तुम्हें क्यों बता रही? ईशल, क्यों बता रही मैं तुम्हें ये सब? मेरी बात सुनो ईशल। बहुत सुन ली तुम्हारी बात। उठो यहाँ से और जाओ। ईशल, मेरी बात सुनो। मैंने कहा उठो यहाँ से और जाओ अभी। ईशल, तुम कैसी बातें कर रही हो? उठो, खड़े हो। ईशल, मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से। Are you mad? मैंने कहा यहाँ से जाओ। बात सुनो। तुम्हें नहीं जाना ना, तुम मत जाओ। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अब जब तक टिकट्स लेकर नहीं आओगे ना, तब तक मुझसे बात मत करना। अब आप यहाँ क्यों आए? सुकून नहीं मिला आपको? कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं थी दाऊद को मरवाने में। इशल, enough is enough बेटा। Try to behave. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम शाफिन बेटा के साथ इस तरह बात करोगी। मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा जान? आप इस इंसान को जानते नहीं है, बहुत ही चालाक आदमी। आपके करीब रह के आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ, मेरे लिए आपसे और इस फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपके करीब आएगा ना, तो मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगी। पापा जान, आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। आप बहुत मासूम हैं, बहुत ज्यादा। और ये दुनिया बहुत शातिर है। बस इशल बेटा, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सब जानता हूं। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इंसानों को परखने की, और मैं जानता हूं कि शाफिन एक अच्छा इंसान है। जिन लोगों ने मुझे मनहूस कहा था, उनका कहा सच साबित हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है उम्मे। वरना तुम्हें यकीन होना चाहिए कि कोई इलाका, कोई जगह, कोई शख्स कुछ भी मनहूस नहीं होता बेटा। मैं जानती हूँ उम्मे। जानती हो तो फिर सब कुछ क्यों कर रही हो? अगर यकीन है तुम्हें, तो फिर अपने लोगों से, अपने शहर से, अपने मुल्क से खौफजदा क्यों हो तुम? तो क्या जरूरी है उम्मे कि इंसान इस खौफ के साथ जिंदगी गुजारे, जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो उसको अवील भी कर सकते। फिर क्यों? लेकिन मुझे तो कोई खौफ नहीं ईशल, मुझे तो कोई भी खौफ नहीं। मुझे अपने खुदा की रहमतों पर पूरा पूरा यकीन है। ओ ठीक है उम्मे। अगर तुम्हें यकीन है तो फिर बहस क्यों कर रही हो? उम्मे आप भी ना। एक
एक तो तुम मुझे सब लोग उम्मे क्यों कहते हो? हालांकि मैं तुम्हारी फुप्पू हूं, तो फुप्पू कहा करो ना। क्योंकि उम्मे जो है ना वो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है एंड आई लव अरेबिक लैंग्वेज। और वैसे भी अरेबिक लैंग्वेज तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और रिच लैंग्वेज है। अब आपको बुरा तो नहीं लगता ना मेरे उम्मे कहना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों की ज़बान से ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। कितनी तेज हैं आप, मेरे ज़हन से निकल गया, मैं आपसे नाराज थी। मेरी जान, आप ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक तो हूँ, लेकिन मैं इशल की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है ये कैफी की सोबत इशल की शख्सियत को बर्बाद कर देगी। हुआ क्या है? होना क्या बेटा, शाफिन आया, ये इशल ने उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया, इतनी बदतमीजी की है कि उसके सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। ये लोग उसके सामने इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे वाकई वो मुजरिम हो। बेटा हद होती है, ये कैफी का बच्चा उसे जरूर भड़का रहा है। बाबा जान प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इशल बच्ची है, मैं उसको समझा दूंगी। हाँ वो बहू भी पूछ रही थी, चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। अच्छा जी। अरे रुक यहाँ। अरे नाम मुराद, कोई अक्ल है तुझे? सारा दिन तुझे कोई काम नहीं सिवाय बातों के। चर 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 तेरी जुबान चलती है। अरे कैसे पौधे सूख गए हैं, कोई अक्ल किया कर। बेवकूफ, घर में पौधों को सरसब्ज रहना चाहिए, सूखने नहीं देना चाहिए इन पौधों को। अरे घर की बरकत उड़ जाती है। बेवकूफ मुराद, यहाँ। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए। खैरियत है ना अम्मा? कुछ होश है आपको? अरे घर के सारे पौधे सूख गए हैं, बरकत गायब हो जाती है पौधों के सूखने से। और ये पौधा हमारे दादा जान ने हमें दिया था और कहा करते थे कि ये पौधा अगर घर में सूख जाए तो पैसे खत्म हो जाते हैं। जानती हो क्या नाम है इसका? मनी प्लांट। मनी प्लांट। इन पौधों से पैसों का क्या ताल्लुक? ले, माली बाबा के घर तो पौधे ही पौधे हैं, पैसा तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आता। इधर आ, इधर आ। ये जो तेरी कैंची की तरह जुबान चलती है ना, काट के रख दूंगी मैं। बेगम साहबा माफ कर देना, गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगी ना। आइंदा करेगी तो जान से मार दूंगी तुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, एक दफा माफ कर दे। आइंदा अगर मैं ऐसा कभी कुछ करूंगी ना तो अपने हाथों से अपनी जुबान काट दूंगी। ये ज्यादा बेहतर है कि मैं इस काम को ना ही करूं तो अच्छा है तेरे लिए। दफा यहाँ से। जी बेगम साहब। अम्मा बस करें ना, आपको पहले सांस चढ़ गया। अच्छा बैठे बैठे आप। ये सब तुम्हारी गलती है बहू। मुलाजमों को इतना सर पे चढ़ा रखा है। अरे फौज है पूरी मुलाजमों की, लेकिन एक बंदा भी काम का नहीं है। क्या हुआ अम्मा, आप बताएं तो सही। कितनी बार समझा चुकी हूँ तुम्हें। अरे मुलाजमों की जुबान एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होती, इज्जत नहीं रहती मालिकों की। कुछ तो ख्याल किया करो। अच्छा ना अम्मा, जाने दें, आइंदा मैं आपको गलती का मौका नहीं दूंगी, माफ कर देना। ठीक है, बैठो, तुमसे बात करूं। जी। अरे वो आमों के जो बाग हैं हमारे, वहां से रकम आ गई?